हेलो फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था। सभी जो है वो अपने डैड के घर रुकने के लिए आती है, लेकिन इलियास का उसके बिना मन नहीं लग रहा होता। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना आज हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट साथ करते हैं, जिसकी वजह से इलियास, सभी और इनका एक दोस्त राहुल वो इन लोगों के साथ डिनर वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच में इलियास को जो है वो सावी का एक खतरनाक वाला रूप देखने को मिलता है, मतलब कि थोड़ा डेंजर वाला, जिसकी वजह से इलियास जो है वो सभी से कहते हैं कि सभी ये तो मैंने कभी नहीं देखा था। तो सभी कहती है हाँ ये बस तुम्हारी वजह से, तुम्हें तो कहती हो स्ट्रॉन्ग बनो सभी। तो इलियास कहती है चलो अच्छी बात है, अगर मेरी बात इतनी मानती हो तो सभी कहती है तुम्हारे अलावा और किसकी क्या मानूंगी। तो इलियास सभी जो होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम घूमने चलते हैं। और जब वो घूमने का डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद इलियास जो है वो सभी के पास जाती है। लेकिन इसी बीच में इलियास की जो मम्मा है वो सभी के ऊपर एक मतलब सभी के ऊपर तो सिर्फ डराने के लिए अटैक करवाती है ताकि वो उनके पापा को डरा सके। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सभी की जगह इलियास को लग जाती है, जिसकी वजह से सभी को जो है अब वो गुस्सा आने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, ये सेकंड टाइम है जब मेरी वजह से इलियास को लग रही है। लेकिन इस पर सभी जो है वो इलियास की मम्मा से कह देती है और बिल्कुल साफ सीधे तरीके से कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सब कुछ आपने किया है। तो इलियास की मम्मा पहले तो मतलब कुछ नहीं कह पाती, लेकिन बाद में वो भी अपना रंग दिखाई देती हैं। और उसके बाद वो सभी से ये कह के जाती है कि तुम एक काम करो, यहीं पे खुश रहो और अपने दोस्त को भूल जाओ। तो सभी उनसे बड़े कॉन्फिडेंसली कहती है कि उस चीज़ की फिक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे दोस्त की कितनी परवाह करती हूँ। लेकिन इसके बाद इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ से चली जाती है और जो सावी है वो इलियास के पास रुक जाती है। इलियास के होश में आने के बाद सावी और इलियास जो है वो कुछ अच्छा सा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और इसी बीच में इलियास जो है वो सावी से कहती है कि मुझे किस करनी है, पर सावी मना कर देती है नहीं, किस तुम्हें नहीं मिलने वाली। तो इलियास कहती है दे दो, लेकिन सावी फिर से इनकार कर देती है। तो इलियास कहती है मैं किस लिए की मानूंगी। तो सावी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बेड से नहीं उठोगी। तो इलियास कहती क्या। तो सभी कहती और नहीं तो क्या, ये शर्त है, इसे मानो। तो इलियास कहती अच्छा तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। तो सभी कहती हाँ सामने से कर रही हूँ। तो इलियास कहती ठीक है डन। तो उसके बाद इलियास जो होती है वो सभी को इशारे कर रही होती है, बहुत सी चीज़ें करती है, लेकिन सभी उसके पास नहीं आ रही होती। तो इलियास जो है वो सभी से कहती है कि सभी यार मैं चैलेंज हार जाऊंगी, मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो तुम। तो सभी कहती है अरे तो चैलेंज भी तो मुझसे हारोगी। तो इलियास कहती है यार वो बात तो तुम ठीक कह रही हो कि तुमसे हारूंगी, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, इलियास हारेगी अच्छा लगता है। तो सभी कहती है अच्छा इलियास हारेगी तो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, और सावी हारेगी तो अच्छा लगता है। तो इलियास कहती है सावी तो वैसे ही हारती रहती है, कोई नई बात थोड़ी ना है, इधर आओ ना सावी प्लीज़। तो सावी जो है वो इनकार कर देती है। लेकिन अचानक से उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, तो सभी उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है। और इसी बीच में इलियास जो है वो बेड से उतर जाती है और वो पीछे से सभी को जाके हक कर लेती है। तो सभी कहती है इलियास ये चीटिंग है। तो इलियास कहती है नहीं, एवरीथिंग इज़ फेयर मेरी जाने मन। तो सभी कहती है यार इलियास। तो इलियास कहती है और अब मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। तो सभी कहती है ये तो गलत बात है, ये चीटिंग है इलियास। तो इलियास कहती है यार चुप करो। और इलियास जो है फिर सभी का फेस अपनी साइड करवाती है और उसकी होठों की तरफ देख रही होती है। मगर सभी कहती है कि इलियास मान जाओ, लेकिन इलियास कहाँ मानने वाली होती है। तो सभी फिर से कहती है अभी भी डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें रेस्ट करने के लिए। तो इलियास कहती है रेस्ट, वही तो मैं कर रही हूँ, तो पता है मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो सभी कहती है कि इलियास मानो, लेकिन इलियास जो है वो सुन नहीं होती, वो बस उसके होठों की तरफ देख रही होती है और धीरे धीरे इन नज़दीकियों को बढ़ा रही होती है, मतलब कि दूरियों को कम करके नज़दीकियों को बढ़ाना, सभी के करीब और बहुत करीब जाना। इस वक्त दोनों की सांसें जो है वो एक जैसी होती हैं, तेज़, क्योंकि इलियास ने इन दोनों की दूरियों को बहुत कम कर दिया होता है कि अब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से महसूस कर पा रहे होते हैं। नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि सांसों के अलावा तो यहाँ से अब कुछ भी नहीं गुजर सकता था।
तो सावी जो है फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सावी की आंखें जैसी बंद होती है इलियास उससे बड़े प्यार से किस करने लग जाती है। और ये किस जो होती है वो बड़े ही सॉफ्टली तरीके से इलियास सावी से कर रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो किस है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, मतलब कि 8-10 मिनट हो जाते हैं। मगर उसके बाद इलियास जो है वो सावी से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन सावी ने अभी भी आंखें बंद कर रखी होती है। तो इलियास को समझ नहीं आता, वो सावी को हल्के से कहती है, सावी तुम ठीक हो ना? तो सावी अपनी आंखें खोलती कहती, इलियास तुम्हें 1000 बार मना कर रखी है मगर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। तो इलियास कहती है, भाई भाई किस चीज़ के लिए मना कर रखी है बताओ तो। तो सावी कहती है, यार मत किया करो ना ये, मैंने तुम्हें कितनी बार रोका है लेकिन तुम नहीं मानती हो। तो इलियास कहती है, रोकती हो तुम मुझे, चलो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम मुझे रोकती हो लेकिन जब मैं तुम्हारे करीब होती हूँ तो तुम मुझे तब क्यों नहीं रोकती हो? अब इस वक्त क्यों रोकती हो? उस वक्त रोका करो ना, उस वक्त रोका नहीं जाता तुमसे, ये तुमसे खुद से कंट्रोल नहीं हो पाता अपने आप पे। तो सभी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो इलियास कहती है ऐसा ही कुछ है। तो सभी कहती नहीं है। तो इलियास कहती है। तो ये दोनों जी आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे सावी के डैड आ जाते हैं और वो इलियास से उसकी सेहत के बारे में पूछ रहे होते हैं। और कुछ देर वहाँ पे बात, मतलब इलियास और सावी के साथ बैठने के बाद वो सावी से कहते हैं कि सभी मेरी बात हो गई है, इलियास को इतनी चोट नहीं आई है तो वो घर जा सकती है। तो इलियास कहती, देखा अंकल कितनी केयर करते हैं मेरी, उन्हें भी पता है मुझे यहाँ रहना नहीं पसंद है। तो सभी कहते हैं हाँ, लेकिन अंकल को एक बात नहीं पता ना कि तुम डॉक्टर हो, पापा आपको पता है ये खुद डॉक्टर है लेकिन उसे ये वाला हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं पसंद है, जबकि हमारे शहर का नंबर 1 है। तो सभी के डैड कहते हैं कि हाँ लेकिन इलियास की पसंद है, उसे नहीं अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इलियास कहती है होने तो अंकल, समझाइए आप इसे। पता है मुझे ना ये हॉस्पिटल ऐसा लगता है कैद सी, ऐसा लगता है जेल सा हो, पता नहीं नंबर 1 कैसे बन गया यहाँ का। तो सभी के डैड जो है वो हंसने लग जाते हैं और सभी भी। मगर इलियास जो है वो सभी से कहते हैं कि तुम घर चलोगी अपने पापा के घर रुकोगी। तो सभी जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, लेकिन इलियास के ऐसे पूछने का मतलब तो साफ होता है कि इलियास चाहती है कि सभी घर चले। तो सभी जो है फिर इलियास की मन की बात समझ ही जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी ना, और वैसे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी अभी तो। एंड सभी के डैड भी यही कहते हैं, हाँ सभी तुम्हें इलियास के साथ ही जाना चाहिए, हो सकता है इसे किसी तरह की ज़रूरत पड़े। तो सभी कहते हैं हाँ, और आपने बात कर ली है तो इलियास कुछ देर बाद हम चलेंगे। तो इलियास कहती है हाँ, लेकिन सभी प्लीज़ घर में ये मत बोलना ना ऐसा कुछ भी हुआ था, ये बोल देना मैं गिर गई थी। तो सभी कहती है आप ठीक है, जैसा तुम ठीक करो, मतलब जैसा तुम ठीक समझो। मगर सावी के दिमाग में तो ये भी होता है ना कि इलियास तुम्हारी मम्मा को तो सब पता है, मगर वो सोचती है कि जाने भी दो, वो कौन से सबके सामने कहने भी वाली है कि इलियास को गोली लगी थी। और सावी को ऐसे खोता हुआ देख करके इलियास कहती है अंकल मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल सावी जो है ना वो अलग ही दुनिया में रहती है, देखो अभी भी ना जाने कौन सी गहरी सोच में डूबी हुई है। तो सावी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि घर में तुम्हारी केयर कैसे की जा सकती है। तो इलियास कहती है ओहो अंकल अभी हम अगर पहुँची नहीं हो उससे पहले सारी चीज़ सोचिए। सभी क्या बात है? तो सभी कहती कुछ नहीं है, और इशारे में कहती है कि पापा यहाँ बैठे हैं प्लीज़ कुछ मत कहना। तो इलियास जो है वो उसका इशारा समझ जाती है, लेकिन इतने में सभी के डैड जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इलियास जो है वो सभी से कहती है कि अब तो हम दोनों हैं। तो सभी कहती है हाँ तो इलियास कहती है कम ऑन पास आओ मेरे। तो सभी मना कर देती है, लेकिन इलियास जो है वो काम मानने का नाम नहीं लेती है, वो सभी को ज़बरदस्ती अपने करीब ले आती है और वो उसकी आंखों में देख रही होती है। लेकिन अचानक से इलियास जो है वो सभी से कहती है कि सभी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सभी जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है क्या? तो इलियास कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगी सभी? तो सभी को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है इलियास मैं पहले जान लेती हूँ तो मैं उसके बाद जवाब दूँ। तो इलियास कहती है जानना चाहती हो मुझे, वैसे जानती नहीं हो क्या? तो सब कहती है इलियास समझने की कोशिश करो, शादी ये सब कुछ। तो इलियास कहती है अरे वो मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन चलो एक बात से तो मैं खुश हूँ कि सभी मुझसे शादी तो कर सकती है, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए बस। एंड उसके बाद वो हंसने लग जाती है। तो सभी को समझ आ जाता है कि ये बस उसकी टांगें चाहिए होती। तो इलियास से कहती है इलियास शर्म कर लो तुम, लग रही है तुम्हारे? तो
तो इलियास कहती है हाँ तो लग रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं फ्लर्ट नहीं कर सकती। तो सावी कहती है फ्लर्ट करने की भी कोई हद होती है, कुछ टाइमिंग होती है, कुछ जगह होती है, कुछ सिचुएशन होती है, ये थोड़ी ना कि कभी भी कर लो। तो इलियास कहती है अच्छा तुम एक बात बताओ, सांस लेने की जगह होती है और मेरे लिए तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना मेरी ऑक्सीजन जितना इम्पोर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिनिश हो जाऊंगी मैं, और अगर मैं तुमसे ऐसे प्यार भरी बातें नहीं करूँगी तो मेरा दिल फिनिश हो जाएगा। तो सावी कहती है कि तुम्हारा ये लॉजिक क्या करूँ मैं इसका, क्या अभी हम चल रहे हैं। और उसके बाद सावी इलियास जो होते हैं वो इलियास के घर आने के लिए निकल रहे होते हैं और रास्ते में होते हैं, मगर इसी बीच सावी जो है वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है। तो इलियास कहती है क्या हुआ, विक्की का फ़ोन नहीं है अभी तक। तो सावी कहती है नहीं अभी तक नहीं आया। तो इलियास कहती है आप सावी अब मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने अपना फ़ोन ना देखा हो या वो इतना बिजी हो। तो सावी कहती है वही तो, खैर एक बार हम घर पहुंच जाए उसके बाद देखती हूँ मैं। लेकिन उसके चेहरे पे परेशानी साफ साफ नज़र आ रही होती है, जिसको इलियास बड़े अच्छे से नोटिस करती है। तो वो सावी से कहती है कि सावी रिलैक्स, विकी समझदार है, वो कोई बच्चा नहीं है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, डोंट वरी। तो सावी कहती है वो तो मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिक्र हो रही है मुझे, मैंने इतने दिन से उससे बात नहीं करी ना। तो इलियास कहती है हाँ लेकिन अगर तुम ठीक समझो तो क्या हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। तो सभी कहते नहीं नहीं पुलिस में जाने की अभी ज़रूरत नहीं आ रही, मैं कोशिश करती हूँ एक बार उसे ढूंढने की, नहीं मिलता है तो ज़रूर जाएंगे। एंड उसके बाद ये दोनों एग्री करते हैं और फिर अपने घर आ रहे होते हैं। घर पहुँचने के बाद इलियास के जो पापा हैं और मम्मी जो है वो दोनों ही हॉल में बैठे होते हैं। तो वो इलियास को ऐसे देखते हैं। तो इलियास के डैडी जो है वो उसके पास आते हुए कहते हैं कि इलियास ये सब कुछ ये क्या हुआ। तो इलियास जो कहती है आप कुछ नहीं पापा, वो मैं बस गिर गई थी, इसकी वजह से चोट आ गई मुझे। तो उसके पापा बोलते ध्यान से चलना चाहिए ना। तो इलियास कहती ध्यान ही तो था, वो बस अचानक से पैर मुड़ गया ना। तो इलियास की मम्मा कहती है इलियास एक काम करो, कुछ वक्त के लिए घर में रुक जाओ, ज़रूरी थोड़ा है बाहर जाना, और वैसे भी ये दूसरी बार है जब तुम्हें चोट लग रही है। तो इलियास कहती हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही हूँ ना कि मुझे कुछ वक्त के लिए घर रुक जाना चाहिए। है सावी, सभी तुम मेरे साथ ही रुक जाना ना, मुझे कंपनी देने के लिए, क्या ना अकेले अकेले तो मैं बोर हो जाऊँगी। तो सावी तो वो स्माइल कर रही होती है और इलियास के पापा भी। लेकिन इलियास की जो मम्मा है वो गुस्से में होती है कि इस इलियास को अभी भी सावी की लग रही है, अभी भी ये कह रही है कि सावी मेरे साथ रुक जाना। ना जाने मेरी बेटी के ऊपर कौन सा जादू कर रखा है इस लड़की ने कि जब देखो तब सावी के नाम की माला ऐसे जपती रहती है जैसे हरिओम हरिओम जपती हो। पर इसके बाद सावी और इलियास जो होते हैं वो इलियास के रूम में चले जाते हैं और सभी उसे बेड पर लेटाने के बाद इलियास से कहती है इलियास मैं कुछ देर में आती हूँ। तो इलियास कहती है ओके जाओ, पूछो अपने विक्की को कहाँ है वो। तो उसके बाद सभी जो है वो स्माइल करती है और बाहर आ जाती है और वो बाहर किसी को फ़ोन कर रही होती है। मगर इतने में इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ पे आ जाती है और वो सभी से कहती है कि क्या हुआ, मिल गई फुर्सत, वैसे अब तक तो तुम्हारे दोस्त का तो न जाने क्या हुआ होगा। तो सभी स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। तो इलियास की मम्मा कहती है हाँ काश तुम पहले सोचती। तो उसके साथ तो सभी कहती है आप मामी आप क्या सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हो, जितना आपने सोचा है ना मैंने उससे आगे का सोच रखा है। ओके एंड उसके बाद वो सीधे ही चली जाती है। मगर इलियास की मम्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे विक्की की जान की परवाह नहीं है या इसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कुछ कर नहीं सकती हूँ। खैर छोड़ो जाने दो, अभी से पता लग ही जाएगा, कुछ देर में मेरे पास जैसी गुड न्यूज़ आएगी मैं इसको वो गुड न्यूज़ ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन इतने में उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग करने लग जाता है। तो जब वो नंबर फ़ोन उठाती है तो कहती है हेलो बताओ। सो सामने से जो भी आवाज़ होती है वो कहते हैं। तो इलियास की जो मम्मा है वो गुस्सा आ जाती है क्या, और उसके बाद सीधे ही अपना फ़ोन जो है वो फेंक देती हैं। तो अब समझ नहीं आता कि विक्की गायब कैसे हो सकता है, कल तक तो वो सामने था, इनफैक्ट सुबह भी वो सामने था और अचानक से विक्की गायब हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सभी जो होती है वो अपना काम करने के बाद दोबारा इलियास के रूम की तरफ जा रही होती है। तो वहाँ पे इलियास की जो मम्मा है वो उसे फिर से दिखती है और उनके चेहरे पे टेंशन भी। तो सभी उनके पास जाकर कहती है क्या हुआ, लगता है गुड न्यूज़ मिल गई आपको, बताओ
भीगे के साथ क्या किया? तो उसकी मम्मा कहती है तुम। तो सावी कहती है मैं। और बस मैं। क्या हुआ, शौक लगा क्या? क्या है ना कि आप जो खेल खेल रहे हो ना, उसकी खिलाड़ी जो हो ना, भले मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ नए पैतरे बहुत अच्छे से आते हैं। बच्चों वाला गेम था ये, आपने उसे किडनैप कर रखा था। मतलब आपको क्या लगता है विकी बिना बताए मुझे वहाँ चला जाएगा, और इतने दिन से अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूँगी? हाँ, ये नहीं सोचूंगी वो अचानक गायब कहाँ हो गया। और अगर मैं उसे नहीं ढूंढ रही हूँ तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से है। पर सोचा कि क्यों ना आप ही के बहाने उसे थोड़ी सी सज़ा दे दी जाए। उसे भी तो एहसास होना चाहिए ना कि बिना बताए किसी काम को करने का नतीजा क्या होता है। इसी वजह से मैंने बस छोड़ रखा था। लेकिन आज आपने सामने से ये कह दिया कि आप के साथ, तो मैं सोचा सज़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर आप कुछ करोगे तो, इसलिए मैं उसे अपने पास ले आई, है ना? मैंने ठीक करा ना मामी? तो उसकी मामी जो है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो सभी वहाँ से निकल जाती, कहती है आप मैं इलियास के पास जा रही हूँ। क्या ना कि उसे मेरी ज़रूरत होगी, रह नहीं सकती ना वो मेरे बिना। आफ्टर ऑल उसकी मम्मा से ज़्यादा वक्त तो वो मेरे साथ बिताया करती है। एंड ऐसा बोलने के बाद सभी जो है वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इलियास की जो मम्मा है वो बहुत गुस्से में होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि अचानक से ये भला गायब कैसे हो सकता है। और यही सब कुछ सोचते हुए वो दोबारा से उस जगह पे जानने के लिए घर से निकल जाती है, जान सके कि वहाँ पे क्या हुआ था। और वो वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ फैला हुआ होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हाथापाई हुई हो। तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि सभी को जितना वो कम समझ रहे थे वो उससे कहीं ज़्यादा है। और वो तुरंत ही वहाँ से निकल रही होती है, कितने में सावी का फ़ोन जो है वो इलियास की मम्मा के पास आ जाता है। तो जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो सभी उनसे कहती है क्या हुआ, आप पहुँच गए वहाँ पे? मुझे तो लगा था आप सुबह होने का इंतज़ार करोगे, लेकिन आप तो बड़े फास्ट निकले, आप तो अभी पहुँच गए। चलो अच्छी बात है। वैसे इलियास आपके बारे में पूछ रही थी कि आप कहाँ हो। मैं बोल देती हूँ आप किसी बहुत ज़रूरी काम से गए हुए, कह दो ना मामी? तो उसकी मम्मी कहती है तुम ओवर स्मार्ट मत बनो। तो सावी कहती है ओवर स्मार्ट? मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट बनती हूँ, ओवर स्मार्ट नहीं। ओवर स्मार्ट तो आप अपने आप को समझते हो और मुझे आपके लायक नहीं समझते हो। पर क्या है ना, मैं आपसे ज़्यादा ऊपर हूँ। तो अब सावी की मामी कहती है कि अच्छा चलो ठीक है मान लिया, लेकिन अब देखना अब जो होगा ना वो तुम्हारी सोच से बहुत परे होगा। तो सावी कहती है अच्छा मेरी सोच से परे, ठीक है आपको जो करना है कीजिए। चलो एक शर्त रखते हैं, अगर आप अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, सीधी सी बात है ना? ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो इलियास की मम्मा कहती है तुम जीत ही नहीं सकती हो। तो सभी कहती है अगर मैं जीत गई तो जीतने की कीमत बताइए, जीत अपने आप मिल जाएगी मुझे। तो इलियास की मम्मा कहती है अच्छा क्या चाहती हो? तो सभी कहती है कुछ नहीं, सिर्फ इतना, उस शख्स का नाम जो आपके साथ मिला हुआ है। तो अब इलियास की जो मम्मा है उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। क्या? तो सब कहते हैं हाँ। क्यों क्या हुआ, डर लग गया क्या? या अपने जीतने के चांसेस कम लगने लग गए? या ऐसा है कि उस इंसान से आप भी इतना डरते हो? तो इलियास की मम्मा कहती है रही बात डर की तो मैं डरती नहीं हूँ, और सेकंड मैं तुम्हारा काम इतना आसान क्यों करूँ? हाँ, और वैसे भी एक बार तुम जीत गई, सेकंड टाइम जीत गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना थर्ड टाइम भी जीत जाओगी। मगर मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। आई बात तुम्हारे सर में, तुम जितने स्मार्ट अपने आप को समझ रही हो ना उतनी भी नहीं हो, सभी बच्ची हो, और बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए, हथियारों से नहीं। और जिस खेल की तुम बात कर रहे हो ना उसके खिलाड़ी बड़े पुराने हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारे अनुभव के सामने तुम्हारे नए पैतरे काम ना आए। तो सभी भी स्माइल करती है अच्छा ऐसी बात है तो देख लेते हैं कौन कितना ज़्यादा है। एंड उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। मगर इलियास की जो मम्मा है उसे बड़ा गुस्सा हो रहा होता है सावी के ऊपर, भला ये लड़की कैसे इस लड़के को बचा के ले जा सकती है, और वो भी इसे पता ही नहीं था। ये खुद 3 दिन से कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। वो एक वो है, मैंने लाख बार बताया है कि सावी के ऊपर कंट्रोल करो, सावी पे ध्यान दो, मगर वो है कि सावी पे ध्यान दी ही नहीं रहे। ये नहीं कि इस लड़की के पर काट दिया जाए ताकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। हमारा मकसद भूल रहे हैं ये लोग। मैंने इतनी मेहनत करी है इस सब ज़मीन जायदाद के लिए,
आज कंपनी को इतना ऊपर बढ़ा है, फार्मेसी का नाम इंडिया के बाहर भी चलता है, लेकिन ये ना जाने सावी ने कौन सा जादू कर रखा है। इस घर का हर इंसान सावी के नाम की माला जपता है, और वो भी पहले तो इतनी नफरत करते थे और अचानक से ये प्यार। समझ में नहीं आता है मेरे तो। और इन सब के बावजूद मेरी बेटी ना जाने कौन सा जादू कर रखा है इस सावी ने उसके ऊपर। हर वक्त बस सावी सावी और सावी के नाम की माला जपती है। पर जो भी हो, जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद इलियास की जो मम्मा है वो वहाँ से निकल जाती हैं जी रामचंद हाउस आने के लिए। और वहाँ पे सभी इलियास जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, और जब साथ होते हैं तो प्यार मोहब्बत तो करनी बनती है। इलियास जो है वो सभी को कहती है कि तुम ज़रा मेरे पास हो ना, मुझे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। तो सभी कहती है कि क्या, कहाँ पे पेन हो रहा है इलियास, मुझे बताओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं ना। तो इलियास कहती है अब सभी पर एक बार देख लो, क्या पता तुम ही ठीक कर दो। तो सभी जब उसके पास जाती है तो इलियास उसका हाथ जो है वो अपने वहीं पे रखवाती है। कहती है ओहो, अब समझ में आया ना। क्या है ना कि दर्द इस वजह से हो रहा था कि तुमने टच नहीं किया था। मैं भूल कैसे गई, मुझे जो भी तकलीफ़ होती है उसकी दवा तो तुम हो ना सावी। तो सावी जो है फिर इलियास से कहती है तुम ज़्यादा शैतान नहीं हो रही हो। तो इलियास कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ शैतान हो रही हूँ। अच्छा, तुम इन सब की बात कर रही हो। नहीं नहीं, क्या है ना कि ये तरीके होते हैं प्यार दिखाने के अपने पार्टनर को, तो मैं बस तुम्हें प्यार दिखा रही हूँ मेरा। तो सभी कहते नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है इलियास, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो बस। तो इलियास कहती नहीं सावी, सावी मुझे किसकी ज़रूरत है, कौन एक किस दे दो ना। तो सावी मना कर देती है। तो इलियास कहती है यार हद सी नहीं होगी है, कभी गुस्से आकर के दिए तुमने मुझे किस। सावी मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो इलियास जो है फिर अपने जो फेस है दूसरी तरफ कर लेती है, और सावी को बिल्कुल नहीं देख रही होती। तो सावी को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। तो वो इलियास कहती है इलियास सुनो ना। तो इलियास उसकी बात नहीं सुन रही होती। तो सावी जो है फिर उसका फेस जो है वो अपनी तरफ करती है। इलियास क्या चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे नाराज़ मत हुआ करो। तो इलियास कहती है किस, सावी किस करो मुझे, और अभी के अभी करो। तो इलियास जो होती है वो जब इतने गुस्से में कहती है तो सावी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानती थी अगर वो किस नहीं करेगी तो इलियास नाराज़ हो जाएगी, और अगर करेगी तो इलियास आगे बढ़ जाएगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से डिसाइड क्या करे, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि किस करनी तो पड़ेगी, क्योंकि इलियास अगर नाराज़ हो गई ना तो मनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इलियास से कहती है मगर सिर्फ एक। तो इलियास कहती है हाँ ठीक है डन। तो उसके बाद सावी जो होती है वो उसको फेस को पकड़ती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है, मगर वो बहुत धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तो इलियास कहती क्या हुआ। तो सावी कहती है कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम तुम्हें किस कर रही हूँ ना इस वजह से। तो इलियास कहती है फर्स्ट टाइम, आई थिंक ये हमारी न जाने कौन सी किस होगी। तो सावी कहती है मैं खुद से तुम्हें फर्स्ट टाइम किस कर रही हूँ इस वजह से। तो सावी जो है वो इलियास के करीब 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 जा रही होती है, और इतने करीब आ जाते हैं कि अब इनके होठों को एक दूसरे से मिलना ही होता है सिर्फ। तो इलियास जो है वो उस दूरी को भी ख़त्म कर देती है। वो सावी को उसकी फेस के पीछे से जाके पकड़ती है और उसे अपने करीब कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के होठ एक दूसरे पे मिल जाते हैं। और जैसे ही ये काम होता है उसके बाद सभी इलाज दोनों ही एक दूसरे पर से कंट्रोल खो देते हैं, मतलब अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं, और बस एक दूसरे को अब किस किए जा रहे होते हैं। मगर ये पहली बार होता है जब सभी खुद से इलाज के करीब जा कर के उसे किस करती है, और इस बार किस थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है और थोड़ी सी वाइल्ड भी। सभी जो है वो इलाज के दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाती है और फिर उसे बड़ी शिद्दत से किस कर रही होती है। सावी इलियास के पैरों पे कुछ इस तरीके से बैठी होती है कि वो थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। तो अब इन दोनों की केस ऐसी होती है कि इलियास का फेस नीचे और सावी का फेस उसके ऊपर, और वो बड़े प्यार से उसकी गर्दन पे हाथ रख के उसे किस कर रही होती है, और इतना खो जाती है कि वो खुद भूल जाती है कि वो बस इलियास की खुशी के लिए किस कर रही थी, ना कि अपनी खुशी के लिए। वो ये सब कुछ भूल के बस इलियास को किस करे जा रही होती है। किस इतनी रोमांटिक होती है कि दोनों ही एक दूसरे मतलब दोनों ही अपने आप से काबू खो देते हैं। इलियास के जो हाथ हैं वो सभी के सर के पीछे से जाते हुए अब उसकी कमर पे घूम रहे होते हैं, और सभी के जो हाथ हैं जो उसने इलियास की गर्दन पे रखे होते हैं अब वो धीरे धीरे उसके शोल्डर्स पे होते हुए ठीक आगे से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो बार बार इलियास को अपने करीब और करीब करने की हर कोशिश कर रही होती है। कुछ देर तक ऐसे ही किस करने के बाद सभी जब पीछे होती है तो अभी भी उसकी आंखें बंद होती हैं,
मगर इलियास का दिल सावी की इस किस्से से अभी भी नहीं भरा होता। ये पहली बार जो होता है जब वो दोनों एक तरह से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो इलियास फिर से सावी का फेस पकड़ती है और अपने और करीब कर देती है। लेकिन इस तरीके से करीब करने के बाद सावी जो है वो अपनी आंखें खोल लेती है और इलियास की आंखें पहले से खुली होती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से फिर से टकरा जाती है। इस टकराहट के साथ साथ ही सावी के हाथ जो उसके शोल्डर्स पे होते हैं वो धीरे से उसके फेस पे आ जाते हैं। अब सावी उसे एक दीवाने की तरह देख रही होती है, जैसे कितने वक्त के बाद अपनी चाहत को उसने अपने सामने देखा हो इतने करीब से। और इलियास उसकी आंखों में उठ रही उन फीलिंग्स को महसूस कर पा रही होती है। लेकिन उसके बाद वो अपनी निगाहों को सावी की निगाहों से हटा के उसके होठों की तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश नज़र आती है, एक तलब सी। उसकी सांसें अब वो बहुत तेज़ होने लग जाती है और वो सावी के होठों को इस तरीके से देख रही होती है जैसे कितनी चाहत हो उन्हें छूने की, कितनी तलब उन्हें किस करने की। इलियास के ऐसे देखने की वजह से सावी जो है वो भी उससे बड़े ध्यान से देख रही होती है। इलियास एक झलक सावी की तरफ देखती है अपनी नज़र उठा के, उसके बाद फिर से उसके होठों को बड़े शिद्दत से देखने लग जाती है, जैसे वो बिना कहे सावी को समझा रही हो कि उसे ये दूरियाँ पसंद नहीं आ रही है। तो सावी जो होती है वो भी इलियास की बात समझ जाती है और वो उतनी ही तेज़ी से इलियास के होठों पर अपने होठ रख देती है। ऐसी हरकत के बाद इलियास खुद से काबू खो देती है और वो फिर से सावी को उसके फेस से पकड़ती है और थोड़ा सा फेस साइड करके उसे किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि अब इन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। जो कि सावी जो है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए करने वाली थी, अब इन्हें किस करते हुए 10 मिनट हो जाते हैं या बाद, और वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा होता है मगर इन दोनों की किस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती। कभी सावी इलियास को अपने करीब कर लेती तो कभी इलियास सावी को अपने उतने करीब कर देती। दोनों का मन आज एक दूसरे से अलग होने को तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन वक्त को शायद कुछ और भी मंजूर था। ये दोनों एक दूसरे में डूबे हुए होते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर इलियास की मम्मा आ जाती है और वो दरवाजे पर से इन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब इस तरह से किस करते हुए देखती है। तब उनकी आंखों में जो गुस्सा होता है सावी के लिए वो पहले से बढ़ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं और ये दोनों अभी भी एक दूसरे से किस करने में मगन होते हैं। लेकिन इसके बाद सावी का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है। सावी एक बार तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर देती है और दोबारा से इलियास के दोनों गालों को पकड़ती है और अपने और करीब करते हुए उसे किस करने लग जाती है। लेकिन फिर से सेकंड टाइम उसके फ़ोन पर रिंग होने लगती है तो इलियास के होठों पर से अपने होठों को हटाती है, लेकिन दोनों ने आंखें अभी भी नहीं खोली होती। और सावी जो है फिर इलियास के सीने पर अपना सर रख देती है और अपने फ़ोन को निकालती है और बिना डिस्प्ले पर नंबर देखे हुए उन तेज़ सांसों के साथ साथ वो उस नंबर को रिसीव करती है। हेलो। वहाँ से विकी की आवाज़ आती है तो सभी कहती है विकी इस वक्त मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, क्या हम बाद में बात करें। तो विकी कुछ कह पाता इससे पहले सभी जो है वो फ़ोन कट कर देती है और वो इलियास को गले लगाए हुए ठीक उसके ऊपर बैठी होती है। मगर जब उसका हाथ इलियास की बॉडी पे घूम रहा होता है तो अचानक से उसका जो हाथ है उसके शोल्डर पे चला जाता है जहाँ पे चोट लग रही होती है। तो सावी एक बार वहाँ देखती है और फिर इलियास की तरफ देखती है। इलियास ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है तो सावी जो होती है वो इलियास के ऊपर से हट जाती है। इलियास जब खुद को सावी से दूर जाते हुए देखती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ सावी? तो सावी कहती है कुछ नहीं, आप तुम रेस्ट कर लो। तो इलियास कहती है रेस्ट ही कर रही हूँ मैं, और वो सावी का हाथ अपने दिल पर रखवा देती है। सुकून मिल रहा है सावी, बहुत ज़्यादा। एंड सावी कहती है हाँ पता है मुझे, वैसे इलियास क्या मैं जाऊँ? तो इलियास कहती है नहीं जाना ज़रूरी है क्या? तो सावी कहती है थोड़ा सा ज़रूरी है, कुछ देर बाद आ जाऊँगी। तो इलियास जो है फिर एक आँख खोलती है। कुछ देर बाद इसी तरीके से होगी ना? तो सभी जो है वो शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं क्योंकि पहली बार होता है वो इलियास को इस तरह से किस कर रही होती है। तो इलियास उसका फेस अपनी तरफ करती है। सभी सुनो ना, तुम्हें कितना प्यार करती हूँ मैं, और आज मैंने तुम्हारी आंखों में भी वो प्यार देखा है। तो सभी उससे कहती है कि अब इलियास मुझे जाना है। तो इलियास होती है फिर उसका हाथ छोड़ देती है, जाओ। तो सभी जो है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पे स्माइल इलियास को किस करने के बाद बार बार आ रही होती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी खुशी में कोई दखलंदाजी कर देगा, मतलब कि इलियास की मम्मा। जिन्हें ये पता लग गया ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से हैं,
तो अब आने वाले एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि अभिलाष की मम्मा क्या करने वाली है। पहले सावी को नापसंद करती थी, उसके बाद ये सब कुछ। अब उनका अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि अब वो सावी को ख़त्म करने की जगह इनका रिश्ता इसे ख़त्म करने के लिए ज़्यादा सोचेंगी। मगर वो ये सब कुछ कैसे करती हैं, कामयाब होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, वो तो हम अगले वाले एपिसोड में सुन लेंगे। क्या है ना कि मज़ा तो तभी आएगा जिस दो दिलों के बीच में तकरार आएगी। खैर, ये सब कुछ तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, सी यू एंड बाय बाय।